भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर फैला हुआ है साथियों जी। इसलिए आप लोग सब देख रहे हैं, सब सोच रहे हैं, सब समझ रहे हैं, और सभी लोगों से यही निवेदन है मेरा कि अगर आप लोग उपचुनाव में हरा दिए भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी का बाजा बज जाएगा और 27 में हमारी सरकार बन जाएगी साथियों जी। हमारी लोकसभा में बहुमत है, आप लोग समझिए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं लोकसभा की। अब आपने हम विपक्षियों को दिया कितना है? 36 सीटें, 46 सीटें, 46 सीटें आप लोगों ने जितवाने का काम किया। और भाजपा कितनी जीती? 34 सीट। तो बहुमत तो हमें दे दिए ना आप लोग। इसी तरह अगर बहुमत बना रहा तो 27 में हम लोगों की सरकार बन जाएगी साथियों। और जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी, उस दिन जो भाजपा वालों ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों को दे दिया, फिर से सरकारी सेक्टर में लाकर हम लोग सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। ये हमारे अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमें प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों को वापस सरकारी सेक्टर में लाकर लोगों को पक्की नौकरी देनी पड़ेगी। ये हमारे नेता की सोच है साथियों। हमें महंगाई भी भगाना है। अगर लाखों करोड़ रुपया मोदी जी माफ कर सकते हैं पूंजीपतियों का, तो हम गांव के रहने वाले लोगों का बिजली का बिल नहीं माफ कर सकते। हमें बिजली का बिल को माफ करना होगा साथियों। यह हमारी पार्टी घोषणा पत्र में है। इसलिए आप लोगों से यही निवेदन है कि आप सभी लोग एक बार सोचिए, ये फूलपुर कब से, मुझे लगता है 17 से नहीं जीती ना। हाँ, विधानसभा 17 से नहीं जीती। हम 17-22 हार गए ना। हाँ, 12 में केवल जीते थे। सही दहीमत जो 17-22 हार गए। तो इसलिए मुस्तफा सिद्दीकी जी को उन पर तरस खा के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया। उनका बेटा असल में अभी 40 साल का था, हार्ट अटैक से मर गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, तो तरस खा के उन्हें टिकट देने का काम किया। इसलिए हम सबका सम्मान लगा है, अखिलेश जी का सम्मान लगा। आप सभी लोग साइकिल की बटन दबाकर मुस्तफा सिद्दीकी को जिताने का काम करेंगे। ये गांव-गांव जाकर के समाजवादी पार्टी के विचारधारा को बताने का काम कर रहे हैं। आप सब जैसा कि जानते हैं कि जो वर्तमान में सरकार है, उससे लगभग सब लोग ऊब चुके हैं। इतनी महंगाई हो गई है, लहसुन 400 रुपया किलो है कि नहीं है? खरीद पावत या नहीं खरीद पावत या ना? तो सरकार बदलू कि ना बदलू? हाँ, सुनाई हो ही ना है ना। जब आपन विधायक बनाए लेगा तो सुनाई तो हो ही करी। देखिए, शिक्षा बहुत महंगा हो गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है। ये सब लड़के पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि पढ़ने में तेज है सब। और आदरणीय अखिलेश जी ने मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया है। आप सब साइकिल के सामने वाला बटन दबाओ, वोट दे। जब जावे तो सबसे पहले हम महिलाओं से बात कर रहे हैं कि क्योंकि ये जब वहाँ पहुँचती है वोट डालने, तो वहाँ एजेंट होते हैं सारे पार्टियों के, वो इनको खड़ा ही नहीं होने देते, कहते हाँ हो गया, दब जा भाई जा। तो आप सब ये बात मत मानिएगा, ये होता है ये, क्योंकि सरकार देखिए भाजपा की है। हाँ सही बात क्या भाई, देख के साइकिल के सामने बटन दबाया। हमारे प्रधान जी भी आ गए, हमारे शमशेर प्रधान नहीं पासी है नाम ही ऐसा है। बैठे भैया तो आज आप लोग से अपील करने आए हैं कि जो सरकार उसको देखिए, ये उपचुनाव है, इससे सरकार नहीं बननी है, लेकिन आने वाले 27 का आगाज हो जाएगा। अगर हम फूलपुर चुनाव जीत लेते हैं तो आने वाला समय जो है वो समाजवादी पार्टी का होगा। और अखिलेश जी ने बहुत काम किया है, बच्चों को लैपटॉप दिया था पढ़ने के लिए, अभी भी बच्चों के पास है, बहुत
लैपटॉप से अपना, बहुत लोग तो नौकरी भी पा गए हैं। बच्चियों को भी साइकिल मिला करती थी, बेरोजगार भत्ता, लड़कों को भत्ता भी मिलता था, कन्या विद्याधन मिलता था। मतलब अखिलेश जी ने काम बहुत किया है। देखिए अभी कोई बीमार होता 102 नंबर 108 नंबर तुरंत खड़ी हो जाती है दरवाजे पर। तो बाबा जी ने कौन काम किया का गिनाई दा हमका? योगी बाबा ने कोई काम किया है? कोई काम नहीं किया है। केवल ही साण छोड़ दिया है तो का लोग के रात वाली नौकरी दे नहीं है। किसान हकावत रहा, किसान परेशान रहे। किसान जो बिना पैसा वाली नौकरी मिली है, अब तो नील गाय और सांड दोनों मिल के खेती बर्बाद कर रहे हैं, किसान परेशान है। और जब कभी और सरकार थी, सपा की सरकार थी, तो एक भी सांड नहीं दिखाई पड़ता था। तो सम्मानित साथियों, हमारी बातों को सुन रही है ना? वोट देगा देहा साइकिल पे, बस कोई भी आए, बरकलाने बहुत लोग आएंगे, देखिए आप लोगों को बहुत समझाने आएंगे, लेकिन आप समझिएगा नहीं, केवल दिमाग में बैठा लगी साइकिल। अगर साइकिल पे वोट देवा, साइकिल जीत जाए, नहीं जान ला लड़कन के भविष्य बन जाएगा। आने वाला समय जो, नहीं तो कल को बच्चे आप लोग से पूछेंगे कि जब वोट पड़ रहा था, जब सरकार बनने की बारी आ रही थी, तो आप सब कहाँ थे? बच्चे आप लोगों से सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि जो ये सरकार आई है, ये ओबीसी और दलित की बिल्कुल हितैषी नहीं है। अभी 69,000 वाली भर्ती जो हुई है शिक्षक वाली, उसमें 19,500 बच्चों का ओबीसी एससी का हक मारा गया है, जबकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन वो ये लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मानते हैं। तो इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप सब साइकिल के सामने वाला बटन दबा करके 13 तारीख को वोट दीजिएगा और माननीय अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करिएगा। हमारे आदरणीय इंद्र सरो साहब के हाथों को मजबूत करिए, ये यहाँ के प्रभारी हैं। सब लोग सभी समाज मिलजुल करके वोट देने का काम करें। अब इसी के साथ अपनी बातों के विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, जय समाज।